सनातन वैदिक व्यक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन हम करते हैं। प्रथमासन भस्त्रिकासन करेंगे। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। जो भक्तजन प्रथम बार सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से योगासन वीडियो देख रहे हैं, कर रहे हैं, सनातन वैदिक भक्ति चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। जो प्रथम दिवस से देख रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों का भी लाभ हो सके। इसी प्रकार प्रातःकाल योगासन करेंगे। हम दिनचर्या में योगासन को जोड़ेंगे, किसी एक समय निश्चित कर योगासन उस समय करेंगे। प्रातःकाल सबसे उत्तम है। श्रावण मास के पावन मास में लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। शासन करने से अन्य लाभ हैं जिसमें श्वास से संबंधित है। श्वसन तंत्र मजबूत होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होता है, ऊर्जा का संचार होता है, चुस्ती और फुर्ती आती है, श्वास और धीरे धीरे कम हो लगते हैं। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे। जो प्रथम बार कर रहे हैं, मध्यम मध्यम गति से करेंगे। जो प्रतिदिन करते हैं, अपनी क्षमता अनुसार गति को घटा और बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार सभी भक्तजन करेंगे तो सभी को लाभ ही लाभ होगा। पीठ को सीधे रखते हुए सभी को करना है। लंबी श्वास लेना है, धीरे से छोड़ देना है। लंबी श्वास लेना है, धीरे से छोड़ देना है। इसी क्रम में बार बार करेंगे तो आप सभी का अभ्यास बनता जाएगा। इसी क्रम में करते जाएंगे। लंबी लंबी श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। लंबी लंबी श्वास लेंगे। अगला आसन कपालभाति करेंगे पद्मासन में बैठते हुए। इस आसन में तेज से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे, तेज से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। कपाल यानी लाट, माथा, भाती यानी तेज, माथे का तेज, मुख का तेज बढ़ेगा। इस आसन करने से श्वसन तंत्र मजबूत होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा, मधुमेह जैसे रोग कम होंगे, सिर दर्द कम होगा और अन्य आदि लाभ है इस आसन को करने से। प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। इसी क्रम में करना है, सभी को करना है। तेज से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। जो प्रथम बार इस आसन कर रहे हैं, मध्यम मध्यम गति से श्वास लेंगे। प्रतिदिन करते जाएंगे, अभ्यास बनेगा। और जो प्रतिदिन करते हैं वह अपनी क्षमता अनुसार गति को घटा बढ़ा सकते हैं। सभी को करना है, प्रतिदिन करना है। तेज से श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे, तेज से श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में प्रतिदिन करना है, सभी को करना है। अन्य लोगों को प्रेरित करना है योगासन के लिए। श्वास लेते रहेंगे, धीरे से छोड़ देंगे, तेज से श्वास लेंगे, फिर पुनः धीरे से छोड़ देंगे। पीठ को सीधा रखते हुए तेज से श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। अगला आसन अनुलोम करेंगे। दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे। बाएं श्वास नलिका सूर्य नाड़ी है, शीतलता प्रदान करती है। दाएं नाड़ी चंद्र नाड़ी है, ग्रीष्मता प्रदान करती है, शरीर का संतुलन बनाकर रखती है। शासन करने से दाएं बाएं शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा। थायराइड जैसी बीमारी कम होंगी, सांस फूलने जैसी अवस्था धीरे धीरे कम होती जाएगी। हाई बीपी, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, अन्य आदि रोग धीरे धीरे कम होते जाएंगे। प्रतिदिन इस प्रकार इस आसन को करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। एक श्वास नलिका से लेकर दूसरी से छोड़ना है, दाएं से लेकर बाएं से छोड़ना है, बाएं से लेकर दाएं से छोड़ देना है। इसी क्रम में प्रतिदिन करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। जो प्रथम बार कर रहे हैं, मध्यम गति से करेंगे। प्रभु का प्रणाम करेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। उसके बाद योग ध्यान करेंगे। लंबी श्वास लेते हुए मन को एकाग्र करते हुए केंद्र बिंदु का ध्यान करेंगे और ओम के ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। इसी प्रकार मन को स्थिर रखेंगे। मन को स्थिर रख ले भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बता रहे हैं कि मन को एकाग्र करने के दो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, वैराग्य मार्ग। ज्ञान की दृष्टि से आप देखेंगे पंचभूतों से बनाए शरीर, जल, वायु, गगन, अग्नि, पृथ्वी, पंच तत्व पंचभूतों में लेने आते हैं। भारी आवरण स्थूल शरीर का नाश हो जाता है। उसके बाद सूक्ष्म परमात्मा रूप है, कुछ दिवस रहकर परमात्मा में लीन हो जाता है। उसके बाद कारण शरीर पाप पुण्य भोगने के लिए जाता है। ज्ञान की दृष्टि है, वैराग्य की दृष्टि से आप देखेंगे तो समस्त जगत जड़ चेतन जीव परिवर्तनशील है। आप और हम भी इस क्षण भी परिवर्तित हो रहे हैं, परंतु परमात्मा है परिवर्तनशील है। सदा सर्वदा एक अवस्था में रहते हैं। परम सत्यम जगत मिथ्यम। इसी प्रकार प्रतिदिन ध्यान करेंगे। शासन को करने से मानसिक रूप से शांति प्राप्त होगी, एकाग्रता बढ़ेगी, समझ शक्ति बढ़ेगी। विद्यार्थी जीवन में दोनों ही चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप विद्यार्थी हैं तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा, और अन्य कोई व्यवसाय करते हैं तो भी आपको लाभ ही लाभ होगा। जैसे कि श्री भगवान वेद व्यास श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में कह रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि, परम सत्य हरि है। हरि का ध्यान करें, नारायण का ध्यान करें। इसी प्रकार आत्म तत्व का ध्यान करते दुख सुख से ऊपर उठकर सभी कर्मों को करना है
और प्रभु का ध्यान करना है। प्रतिदिन योगासन करना है, इन लोगों को प्रेरित करना है। चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसी प्रकार प्रतिदिन योगासन करेंगे और श्रावण मास के पावन मास में महादेव का ध्यान करेंगे। ऐसे कहा गया है, सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य हैं वही शिव हैं और जो शिव हैं वही सुंदर हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार महादेव प्राकृतिक वातावरण में निवास करते हैं, हमें भी प्रकृति का संरक्षण करने में कुछ योगदान देना है। पेड़ पौधे लगाने हैं अपने आसपास। हाथों को घिसते हुए आंखों पर रखेंगे, कुछ देर रखेंगे। ढकना है, केवल दबाना नहीं है। इसी प्रकार रखेंगे और कुछ देर बाद हटा लेंगे। आँखों की ज्योति बढ़ेगी। इसी प्रकार करते जाएंगे। कानों पर रख लेंगे, धीरे से आँखों को खोलेंगे। मध्यम मध्यम गति से झपकाएंगे। प्रतिदिन झपकाएंगे, आँखों को शीतलता प्रदान होगी। प्रतिदिन इसी प्रकार करते जाएंगे तो आप सभी को लाभ मिला। उसके गर्दन घुमाएंगे दाईं ओर बाईं ओर, आगे और पीछे। इसी प्रकार करते जाएंगे, प्रतिदिन करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। धीरे धीरे करेंगे और प्रतिदिन करते हैं, गति को बढ़ा भी सकते हैं। शासन को करने से गर्दन मजबूत होगी, रक्त संचार सुचारू रूप से होगा तक की धमनियों में और गर्दन भी मजबूत बनेगी। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। अकड़न में दर्द धीरे धीरे कम होता जाएगा। प्रतिदिन करेंगे, इसी प्रकार करेंगे, सभी को करना है। इसी प्रकार करना है, इसी प्रकार करते जाएंगे, प्रतिदिन करेंगे। उसके बाद गर्दन के बाद कंधे घुमाएंगे आगे की ओर पीछे की ओर, आगे की ओर पीछे की ओर, आगे की ओर पीछे की ओर घुमाएंगे बार बार। कंधे में दर्द अकड़न दर्द हो जाता है, धीरे धीरे कम होता है। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता है। उसके बाद पैरों को सीधा रखते हुए, हाथों को आगे की ओर करते हुए कलाइयाँ गोल गोल घुमाएंगे दोनों तरफ, दाईं ओर बाईं ओर, और पंजे ऊपर नीचे करेंगे। कलाई घुमाने से कलाई इत्यादि का दर्द धीरे धीरे कम होता है। पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि का दर्द धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसी प्रकार करते जाएंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। प्रतिदिन करना है, इसी प्रकार करना है सभी को। नस के हाथों से पंजों को छुएंगे। शरीर में लचीलापन भी अति आवश्यक है। प्रतिदिन करते जाएंगे, इसी प्रकार अभ्यास बनेगा। उसके बाद पीठ के बल लेटते हुए पवन मक्तानासन करेंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए धीरे से छाती के मिलाते हुए हाथों को ऊपर उठाते हुए घुटने को दबाएंगे और नासिका घुटनों को लेकर आएंगे। कुछ क्षण इसी अवस्था में रोकेंगे, श्वास लेते रहेंगे, संतुलन बनाकर रखेंगे। शासन करने से पवन संबंधी रोगों से आप मुक्त रहेंगे, जैसे गैस, एसिडिटी, पेट फूलना, अन्य आदि रोग। पाचन तंत्र भी मजबूत होगा और पीठ भी मजबूत होगी। संतुलन बनाकर रखेंगे, प्रतिदिन करेंगे तो अभ्यास आपका बनता जाएगा। इसी प्रकार करना है, प्रतिदिन करना है, सभी को करना है। एक बार फिर पुनः से करेंगे। गर्दन को उठाएंगे और नासिका को घुटनों की ओर लेकर जाएंगे। कुछ क्षण इसी अवस्था में रोकेंगे। प्रतिदिन करते जाएंगे तो अभ्यास बनता जाएगा। सभी को करना है, इसी प्रकार करना है। मध्यम मध्यम गति से श्वास भी लेते रहेंगे। सभी आसन में श्वास लेना अति आवश्यक है। इसी प्रकार करते जाएंगे। धीरे से नीचे रख देंगे गर्दन को, पैरों को नीचे रखते हुए थोड़ा सा आगे की ओर करते हुए सेतु बंधन आसन करेंगे। पीठ को उठा देंगे बीच से और हाथों से एड़ी को छुएंगे। धीरे से उठा देंगे, जितना ऊपर उठा पर उतना ऊपर उठाएंगे। शासन को करने से रीढ़ की हड्डी अपनी वास्तविक अवस्था में आ जाती है। अगर अवस्था से हट गई है, पीठ में लचीलापन आता है, पीठ मजबूत बनते हैं, कंधे गर्दन भी मजबूत होते हैं, श्वास लेने की क्षमता बढ़ती है, फेफड़ों में थायराइड हारने जैसी बीमारी में सहायता होती है और पैर भी मजबूत बनते हैं। घुटने भी, काफ मसल, ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग भी, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, अन्य आदि लाभ है शासन को करने से। प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। धीरे से नीचे रख देंगे। एक बार फिर पुनः ऊपर की ओर उठाएंगे और श्वास लेते रहेंगे। संतुलन बना कर रखेंगे, सावधानी के साथ करेंगे। सहायक की सहायता लेते हुए या वस्तु का सहारा लेकर करेंगे। प्रतिदिन करेंगे तो आप सभी का लाभ ही लाभ होगा। इसी प्रकार करते जाएंगे। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनता जाएगा। धीरे से नीचे रख देंगे। उसके बाद चक्रासन करेंगे। हाथों को कंधों की दिशा में ले जाते हुए सावधानी के साथ सहायक की सहायता लेते हुए वस्तु का सहारा लेते हुए पीठ को बीच से उठा देंगे और निचले भाग को भी पंजों के बल रख देंगे। बहुत ही सावधानी के साथ उठा देंगे। जितना बढ़ा पर उतना बढ़ उठाएंगे। शासन करने से
पीठ में लचीलापन आएगा, पीठ मजबूत है, कंधे गर्दन भी मजबूत होगी, श्वास लेने की क्षमता बढ़ेगी फेफड़ों में, छाती के मसल और फेफड़े खुलेंगे, ग्लूट मसल अपने काम मसले मजबूत होंगे, पैर भी मजबूत होंगे, घुटने मजबूत होंगे। अन्य आदि लाभ इस आसन करने से प्रतिदिन इस प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। उसके बाद ऊर्ध्व सर्वांगासन करेंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे छाती के मध्य लाएंगे, सीधा कर लेंगे, निचले भाग को धीरे से उठा देंगे और हाथों को कमर पर रख लेंगे। संतुलन बना के रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे। इस आसन को करने से पाचन तंत्र मजबूत होगा, पीठ मजबूत होगी, कोहनी कंधे कमर गर्दन मजबूत होंगे। धीरे से पैरों को नीचे लाएंगे, रख देंगे। इस आसन को करने से सभी अंगों में रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगेगा। एक बार फिर करेंगे, बहुत ही सावधानी के साथ धीरे धीरे पैरों को सीधा रखेंगे, निचले भाग को उठा देंगे और संतुलन बना कर रखेंगे। इसी प्रकार करेंगे, श्वास लेते रहेंगे। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनता जाएगा। इसी प्रकार करना है, सभी को करना है। करते जाएंगे, करते जाएंगे, धीरे से नीचे की ओर रख देंगे। इसी प्रकार करेंगे। उसके बाद हलासन करेंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे और दोनों पैरों को मिलाते हुए दोनों हाथों को सीधा रखते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे। दोनों पैरों को बहुत ही सावधानी के साथ सहायक की सहायता लेते हुए, हस्तों का सहारा लेते हुए करेंगे और धीरे से रख देंगे। संतुलन बना कर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे। साधन करने से पीठ में लचीलापन आएगा, पैरों की तीव्रता कम होगी, पेट की भी मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, थायराइड आने जैसी बीमारी में सहायता होगी, नर्वस सिस्टम मजबूत बनेगा और अन्य लाभ। इस आसन करने सावधानी के साथ पैरों को आगे की ओर रख देंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। इसी क्रम में करना है, सभी को करना है, इसी प्रकार करना है। सांस लेते रहेंगे, एक बार फिर पुनः करेंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे और धीरे से रख देंगे। हाथों को सीधा रखेंगे, सांस लेते रहेंगे, संतुलन बना के रखेंगे। जितनी देर कर पा रहे उतनी देर करेंगे, सावधानी के साथ सांस लेते रहेंगे। वापस से पैरों को आगे की ओर लाएंगे, धीरे से रख देंगे, धीरे से रख देंगे। उसके बाद धीरे से उठते हुए अगला आसन करेंगे, उत्थानासन। दोनों पैरों को मोड़ते हुए पंजों के बल रख देंगे और हाथों को कंधों की दिशा से पीछे की ओर लाएंगे और एड़ी पर रख देंगे। पीठ को थोड़ा सा झुकाएंगे और संतुलन बनाकर रखेंगे। शासन करने से कोहनी कंधे कमर गर्दन सही मजबूत होंगी, पीठ इत्यादि में नसाजी दबने से दाव हो जाता है, धीरे धीरे खुलने लगेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, फेफड़े छाती के मसल खुलेंगे, नाभि की साड़ी मजबूत होगी, ग्लूट मसल हैमस्ट्रिंग काफ मसल भी मजबूत होंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा, शरीर में लचीलापन भी आएगा। इसी प्रकार सभी लोग करते जाएंगे तो सभी को लाभ ही लाभ होगा। उसके बाद दोनों पैरों को मोड़ते हुए हाथों को पैर पर रखेंगे, घुटने सीधे करने का प्रयास करेंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। इसी क्रम में करना है, सभी को करना है, इसी प्रकार करते जाएंगे। हाथों को मुड़कर करेंगे, मस्तिष्क की नसों में रक्त संचार सुचारू रूप से, गहरी निद्रा अच्छी निद्रा आएगी। इसी प्रकार करना है, सभी को करना है, प्रतिदिन करना है। उसके बाद तुलासन करेंगे। पद्मासन में बैठते हुए दोनों हाथों को निकट रखते हुए धीरे से अपने भार को उठा देंगे। जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर उठाएंगे, श्वास अंदर भीजते हुए धीरे से उठा देंगे। शासन करने से कलाई कंधे कमर गर्दन सही मजबूत होंगी, शरीर में बलिष्ठता आएगी, संतुलन बेहतर होता जाएगा शरीर का। इसी प्रकार प्रतिदिन करते रहेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। इसी प्रकार प्रभु दर्शन योगासन करने के लिए सनातन वैदिक भक्ति चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।